हेलो गाइस, वेलकम टू द MySQL ट्यूटोरियल सेशन 20। तो चलिए, इसके पहले हमने देखा था कंपोजिट की के बारे में और कंपोजिट की क्या कंसेप्ट होता है। और हमने उसमें मल्टीपल्स की को यूज़ किया था एट ए टाइम एक टेबल्स में, कि जैसे कि मल्टीपल्स प्राइमरी की को यूज़ किया, एग्जांपल दिखा था और बताया भी था कि मल्टीपल्स यूनिक की और मल्टीपल्स हम की एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं उस टेबल्स में, उसको कहते हैं कंपोजिट की। तो इस बार हमको देखना है सुपर की और कैंडिडेट की, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमको ये दो कीज़ दिखनी है। तो कैसा है ना कि ये जो दो कीज़ है ये हम डायरेक्ट स्ट्रक्चरली हम नहीं लिख सकते। मतलब जैसे कि हमने जब टेबल बनाया था तो तब टेबल में हमने डायरेक्टली लिखा था कि ब्रैकेट्स में लिखा था, तब हमने बताया था कि भाई ये आपकी कैंडिडेट्स की है, ये कंपोजिट की है। ओके, ये कंपोजिट की है, हमने ऐसा बताया था। तो वैसा सुपर की और कैंडिडेट की का नहीं होता है। ये क्या है, एक एल्गोरिदम, एक फंक्शनलिटी है वर्क करने की रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब कंसिडर करें, सपोज हमारे पास एक इमेज बनाई है आपके लिए। सपोज हमारे पास ये तीन टेबल्स है, एक टेबल्स है जिसमें ये तीन रोज है। ओके, तो ये टेबल में आईडी है, रोल नंबर है और नेम है। अब इस कॉलम में देखिए, इस कॉलम में हम पूरे के पूरे जो चारी की चारी है जो यूनिक है। इस रोल नंबर में एक्स वाई मतलब रिपीटेड है और इसमें पूरे के पूरे है। अभी कंसिडर करो, सपोज हमने जैसे कि सिलेक्ट क्यूरी देखी है, सिंपल में सिलेक्ट क्यूरी और वेयर क्लॉज हमने देखा है। तो वेयर क्लॉज में क्या होता है मैटर, हमने हमने बोला था कि हमको कीज मतलब क्या होता है। अभी इस एग्जाम्पल देखो, अभी हम पहले तो हम एक काम कर लेंगे, सुपर की और कैंडिडेट की डेफिनेशन देख लेंगे कि क्या होता है सुपर की और कैंडिडेट की। अब सुपर की क्या होता है, सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, व्हाट वी कैन से वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। मतलब जैसे कि ऐसा ये एट्रीब्यूट, सपोज इस एट्रीब्यूट से मैं इस पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इस एट्रीब्यूट से मैं इस पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इस एट्रीब्यूट से मैं इस पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ऐसे रोज, ऐसे कॉलम्स, ऐसे कॉलम जिससे मैं पर्टिकुलर रोज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर टेबल्स में, उसको कहते हैं हम सुपर की। ऐसा इसका करना है, वो कॉलम वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और वन और टू, दो, एक और दो मिलाकर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम सपोज मैंने आईडी का इस्तेमाल किया तो मैं इससे रोल नंबर भी फाइंड कर सकता हूँ और नेम भी फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन सपोज देखिए अभी कैसा है, अभी सेकंड इसमें देखिए, अभी वो कंसेप्ट रोल नंबर के वक्त होता है क्या। अगर सपोज मैं कैसे करूँ कि वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईडी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स या सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। तो अभी देखिए मेरे पास कौन से रोज आएंगे, मुझे क्या करना है, सिंगल्स रो चाहिए। हाँ, सिंगल रो चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ऐसे ही क्या करना है मुझे, सपोज एक्स अगर लिए, मैंने सपोज एक्स लिए तो मेरे पास दो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ये कुछ तो भी ये रिकॉर्ड्स और वन और थ्री का रिकॉर्ड्स आ जाएगा। तो ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि मतलब इसको सिंगल्स को हम लेके तो वो तो नहीं कर सकते ना हम, इस पर्टिकुलर सिंगल को हम अगर लेके तो नहीं कर सकते। अगर सपोज मैं ऐसा करूँ कि भाई अभी यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ अभी ऐसा, यहाँ सपोज कंसिडर करो यहाँ वाई हो और यहाँ भी वाई हो। ओके, अभी ये डिफरेंस हुए ना। अगर मैं सपोज ऐसा कंसिडर करूँ कि आईडी, फिर क्या कर सकते हैं हम, आईडी इज आईडी क्या हुई फिर सुपर की। अभी एक बार हम कैंडिडेट की का भी डिफिनेशन देख लेंगे क्या कहते हैं। कैंडिडेट की क्या, कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर मिनिमल फील्ड ऑफ द कॉलम्स। हमने यहाँ पहले हमने जो देखा था उसमें मोर दिखा था, तो ये काम हम उसको मॉडल डेफिनेशन को कुछ मॉडिफाइड किया और ये कह रहे हैं हम कि ऐसे जो कॉलम्स, एक और मल्टीपल्स कॉलम जो मिनिमल हो। मतलब अगर मेरे पास ऑलरेडी मैं ऐसा एक कॉलम हो, एक सिंगल कॉलम है, जैसे लाइक हमारे पास अभी आईडी है, वो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब आईडी से मैं उस पेज कर सकता हूँ और अगर उस आईडी को लेकर मैं सपोज कंसिडर करो कि इस आईडी और रोल नंबर को लेकर मैं वेयर कंडीशंस में वेयर आईडी एंड रोल नंबर इज इक्वल्स टू दिस, अगर मैं ये ऐसा कुछ लूँ तो ये तो कोई रियल बात नहीं हुई ना भाई। अगर क्योंकि मैं तो आईडी से ही तो डायरेक्ट उस रिकॉर्ड को फेच कर सकता हूँ ना, पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड्स को, तो मुझे इसको लेने की क्यों जरूरत है, क्या कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये तो कि हम ये तो नहीं कर सकते मैं कि ये की है करके, तो ये तो कैंडिडेट की नहीं होगा डेफिनेशन के हिसाब से, ये तो कैंडिडेट की नहीं हो सकती क्योंकि मिनिमल चाहिए, ऑलरेडी इसके पास है। हाँ, लेकिन ये सब कंसिडर कर सकती है, ये दो लेकर चल रहे हैं हम, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये सिंगल रिकॉर्ड भी किसी के रिकॉर्ड को फाइंड नहीं कर सकता और ये पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड भी किसी रिकॉर्ड को फाइंड नहीं कर सकता। तो इन दोनों को अगर हम मिला कर चले तो ये तो पर्टिकुलर कर सकता है। हाँ, लेकिन इसके साथ आईडी ना हो, क्योंकि यह ऐसा मिनिमल है
क्योंकि ये सिंगल ही कॉलम हर पर्टिकुलर हर रिकॉर्ड्स को ये फाइंड कर सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी की हम सपोज कर सकते हैं कि ये प्राइमरी की है, तो उसमें सभी के सभी रिकॉर्ड जो है वो कैसे है, यूनिक है, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड कर सकता है। तो हमको ऐसा मिनिमल सोल्यूशन चाहिए, वन और मोर कॉलम का मिनिमल सोल्यूशन चाहिए जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये है इस डेफिनेशन। और देन कैन बी मल्टीपल्स कैंडिडेट की इन टेबल्स, ऐसा कुछ नहीं, एक टेबल्स में मल्टीपल्स कैंडिडेट की और प्राइमरी की हो सकती है। ईच, लेकिन इतना ध्यान रखिए, ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज अ प्राइमरी की। मैंने जैसे बोला था प्राइमरी की क्या कंसेप्ट है, वो यूनिकली होनी चाहिए, मुझे पर्टिकुलर रोज को आइडेंटिफाई करना है भाई, तो वो यूनिकली होनी चाहिए। तो ऐसा ये दो डेफिनेशन है। अब सपोज देख लेंगे हम कैसा है। अभी देखिए यहाँ हमने एक कीज इस्तेमाल किया, सपोज ये आईडी है, तो सुपर की का क्या कहना है, वन और मल्टीपल्स कॉलम्स कंबाइन करते हैं जिसका सॉल्यूशंस हमें यूनिक है, ऐसा इसका कहना है। तो चलिए देखिए आईडी, अगर आईडी का इस्तेमाल करें हम, तो आईडी का इस्तेमाल करें तो आता है क्या भाई, यस आता है, आता है। तो ये होगा हमारा सुपर की, हम पहले सुपर की देख लेंगे, ठीक है, ये होगा हमारा सुपर की। अभी ये देखो आईडी का और नेम को यूज करके, मतलब आईडी और नेम को यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूँ इसको, वाई को फाइंड कर सकता हूँ ना, तो ये भी हुई सुपर की। मतलब रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहिए। और रिकॉर्ड को कैसे फाइंड करना, अभी चलिए ठीक है, इसमें तीन तीन रोज है, तीन कॉलम्स है, तो मल्टीपल्स अगर कॉलम हो, लेकिन ये कंडीशंस फाइंड होनी चाहिए कि जो उस मतलब जो भी हम कीज का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मतलब मल्टीपल्स वन और मोर कॉलम्स का लेके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन उस टेबल्स में पूरे के पूरे जितने भी एट्रीब्यूट हो तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो पर्टिकुलर हर कॉलम को लेके आना चाहिए। मतलब जैसे कि अभी इस दो का मैंने कॉम्बिनेशन किया आईडी और रोल नंबर का, तो ये रोल नंबर को भी लेके आना चाहिए। सपोज इनकेस अगर अदर कॉलम्स होगा जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर, वॉट एवर जितने भी कॉलम होंगे सबके सबको कॉलम्स को लेके आना चाहिए। मतलब इसका ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। जैसे कि ऐसा सेट ना हो कि भाई, मतलब जैसे कि सपोज कंसिडर करो सी है, सी इक्वल्स टू, अगर सी जो है सी लेके आए ए, सिर्फ ए को, मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए बी सी नाम का तीन टेबल्स है, सपोज ए बी और ये सी नाम का सपोज हमारे पास टेबल्स है। तो ये सी हमने यूज किया, तो सी से हम फाइंड कर सकते हैं सिर्फ ए को, हम सी को नहीं कर सकते भाई, ये तो सी तो रह गया, मतलब सॉरी बी को नहीं कर सकते, बी तो रह गया। तो ये इस तरह की कीज जो होती है ना, वो हम नहीं कह सकते कि वो सुपर की है करके, क्योंकि उसने पर्टिकुलर सबके सब रिकॉर्ड्स आने चाहिए। मतलब जैसे कि सॉल्यूशन है सपोज ए बी और सी और ये डी, ठीक है। अभी हमने सपोज ए और बी का कॉम्बिनेशन किया, तो ए और ए और बी का कॉम्बिनेशन किया, और ए और बी ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के ला रही है सिर्फ सी को फाइंड करके, या फिर अपोजिट सी बना के ला रहे ए बी को फाइंड करके, तो डी तो रहेगा ना, तो डी कॉलम को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह की हम इस तरह की इसको कीज नहीं कह सकते, क्योंकि कि सुपर की का क्या कहना है कि आइडेंटिफाई कर सकता है पूरे के पूरे कॉलम्स को, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट को यूनिकली। तो तो समझिए, समझे कि नहीं सुपर की का क्या कंसेप्ट है। तो अभी देखिए यहाँ है 2 और 3, मतलब अभी क्या है, हमने इसको तो प्राइमरी की घोषित ही कर लिया, तो ऑलरेडी ये सुपर की है। तो इसके साथ जिसका भी कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि वो सिंगल एट्रीब्यूट भी पर्टिकुलर रो को फाइंड कर रही है ना, सिंगल एट्रीब्यूट भी सुपर की है, तो उसका उसका सेट किसी के भी साथ हो तो वो तो फाइंड करेंगे ना पर्टिकुलर रिकॉर्ड, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो, क्योंकि इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आईडी हमारा सिंगल्स है। तो जितनी जिसके भी साथ वो रिलेशंस बना रहा हो, जिसके भी साथ वो सेट्स बना रहा हो, तो ऑलरेडी सुपर की होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ठीक है, अभी देखिए तीसरे सॉल्यूशन में सपोज हम आए, अभी आए हम रोल नंबर के सॉल्यूशन में, अभी सपोज हम रोल नंबर के सॉल्यूशन में आए, तो रोल नंबर और नेम, ये क्या कह रहा है, रोल नंबर और नेम कह रहा है। अब इसके साथ देखिए आईडी नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते ये सुपर की है, क्योंकि एक तो हमको तो मिल गया आईडी ये सुपर सेट है भाई, मतलब ये सुपर की है भाई, और इसका भी मिल गया अभी आईडी नेम का साथ, आईडी के साथ है, तो यहाँ क्या होगा रोल नंबर और नेम। तो हम देख लेंगे सपोज यहाँ एक्स है और ये एक्स है, ऐसे रिलेशंस बनते हैं क्या जिसको मैं आईडी को फाइंड कर सकता हूँ इन दोनों को मिला के। अभी एक्स एक्स है, तो कभी यहाँ एक्स एक्स अवेलेबल है, यहाँ देखिए रिडंडेंट है, एक्स एक्स यहाँ भी है, एक्स एक्स यहाँ भी है। ये चलिए दो रिकॉर्ड्स के फाइंड कर सकता है, एक्स वाई है यहाँ और ये एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, ये भी रिडंडेंट है, मतलब ये नहीं कर सकता यूनिकली फाइंड रिकॉर्ड। तो ये क्या हुआ, ये सुपर की नहीं हुआ, क्योंकि ये रिकॉर्ड ये इसको फाइंड नहीं कर सकता, नहीं रिडंडेंट हो रहे हैं दोनों के कॉम्बिनेशन किया हमने, लेकिन ये रिडंडेंट हो रहा है, इसका ये रिडंडेंट हो रहा है, इसका इसका यहाँ और यहाँ रिडंडेंट हो रहा है, इसका यहाँ और यहाँ रिडंडेंट हो रहा है, तो ये तो नहीं कर सकता ना पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फाइंड। तो समझे,
तो ये नहीं हो सकता, इसको हम नहीं कह सकते कि ये सुपर की है करके। ओके, इसके बाद देख लिए नेम। इसके बाद देख लिए ये जो नेम हमने एज की यूज़ किया है, ये नेम। तो ये देखिए यहाँ नेम के कॉलम में देखिए पूरे के पूरे एक्स हैं भाई, सभी तो सब रिडंडेंट रिकॉर्ड है, तो मैं फाइंड कर ही नहीं सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या मैं फाइंड? अगर सपोज इसके साथ आईडी लगा हुआ तो वो बात अलग है, तो ये हम इसको भी हम सुपर की नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेम है, ये नेम तो है, लेकिन ये नेम में रिडंडेंट रिकॉर्ड है ना, और इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं बताया है हमने, तो ये सुपर की नहीं हो सकती है, समझे? तो ये सुपर की हम नहीं बोल सकते इसको। अभी देखिए कैंडिडेट की क्या क्या, कैंडिडेट की का क्या कहना है, मिनिमल सॉल्यूशन चाहिए उसको, मिनिमल सॉल्यूशन चाहिए। मतलब अगर ऑलरेडी एक कॉलम से हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, तो भाई मुझे उसका दो का रिलेशन मैं क्यों बनाऊं? मतलब मैं आईडी से फाइंड कर रहा हूँ, मैं आईडी से पर्टिकुलर हर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं आईडी और नेम को क्यों लूँ? और इतना ध्यान मिलेगी, अगर वो सुपर की है, पहले तो कंडीशंस में देखिए अपने, अगर कंडीशंस फाइंड की है कि सुपर की कौन सी है और सुपर की नहीं है, तो जो सुपर की नहीं है ना, तो वो कैंडिडेट की रहती ही नहीं रहती, वो कैंडिडेट की रहती ही नहीं, तो ये कैंडिडेट की होगी ही नहीं, ये तो डिक्लेयर हो गया, क्योंकि ये सुपर की ही नहीं है तो कैंडिडेट की होती नहीं है, क्योंकि एवरी कैंडिडेट की एज अ सुपर की, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि एवरी कैंडिडेट की एज अ सुपर की बनती है। अभी ये पहले जो रिकॉर्ड्स में सपोज ये जो रिकॉर्ड्स हैं, अभी ये रिकॉर्ड्स में आईडी है, तो इसका तो मिनिमल सोल्यूशन है, क्योंकि ये सिंगल आईडी है, सिंगल आईडी है, तो सिंगल आईडी है बोले तो इसके बाद अभी कोई सिंगल है बोले तो मिनिमल सॉल्यूशंस है ना, तो मिनिमल सॉल्यूशंस है, तो ये कैंडिडेट की होगी होगी। और अभी देखिए आईडी और नेम है हमारे पास, ये आईडी और नेम बताया है। अभी आईडी और नेम है, तो पहले तो देखिए ऐसा सेट मिलता है क्या, मतलब ऐसा सेट मिलता है क्या जो मिनिमल है, और जो मिनिमल है और वो कैंडिडेट की, और वो कैंडिडेट की है, तो उसके बाद का जो सेट्स बनता है उसको उसको मिला के जो सेट बनता है वो कैंडिडेट की नहीं होता, क्योंकि हमको तो मिनिमल सॉल्यूशन चाहिए ना। मैं आईडी से ही फाइंड कर सकता हूँ हर रो, तो उसको नेम के साथ उसका सेट क्यों बनाऊं? कोई जरूरत नहीं है ना, मैं आईडी से ही पर्टिकुलर हर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकता हूँ, तो मुझे नेम के साथ उसका उसका सेट बनाने की जरूरत नहीं है। और कैंडिडेट की का मैं बोलना ही वही है कि उसको मिनिमल सेट चाहिए, छोटा से छोटा सेट अगर बनता हो तो वो होता है कैंडिडेट की, तो ये होगा ये, फिर ये नहीं होगा हमारा कैंडिडेट की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट की है कि जो वन है। अभी सपोज कंसिडर करो, अभी हमारे पास सपोज एक ऐसा कुछ भी सेट है, अभी इसको हम कर लेंगे सपोज ये है ना, इसको कर देंगे हम वाई, और इसको कर देंगे, इसको भी कर देंगे वाई, ये वाई कर देंगे, और ये सपोज इसको एक्स एक्स ही रन देंगे। ओके, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। अभी देखिए ये भी एक्स वाई आ गया, इसका सोल्यूशन डिफरेंस आ गया। अभी एक्स वाई कहाँ मिलता है क्या हमको? ये वाई है, ये वाई और एक्स है, एक्स वाई कहीं नहीं मिलता है। एक्स वाई, वाई एक्स है, ये ध्यान में रखिए, वाई एक्स है, ये वाई एक्स है और ये एक्स वाई है, तो नहीं मिल रहा हमारा। अभी हम लगे तो ये सॉल्यूशंस बना सकते हैं, सपोज रोल नंबर और नेम के साथ, ये रोल नंबर और नेम के साथ हम कह सकते हैं अभी कि ये सुपर की है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सुपर की है अभी, क्योंकि हर रिकॉर्ड को ये आइडेंटिफाई कर रहा है ना यूनिकली, इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसका सोल्यूशन बनता है एक्स वाई, तो एक्स वाई किसी का सोल्यूशन है क्या? एक्स वाई नहीं है, नहीं है, तो ये तो पर्टिकुलर आईडी को फाइंड कर सकता है ना, वन को, ये फाइंड कर सकता है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो है, तब कह सकते हैं कि रोल नंबर और नेम जो है ये सुपर की है, समझे कि नहीं? तब हम कह सकते हैं कि रोल नंबर है नेम सुपर की है, तो फिर सुपर की अगर होगा तो हम उसको देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट की है क्या नहीं है। अभी कैंडिडेट की का क्या कहना है कि उसका जो सोल्यूशन है मिनिमम होना चाहिए। अभी देखिए मिनिमल सोल्यूशन हमारा तो आईडी था जिसको हमने कैंडिडेट किया था, वो छोटा से छोटा सेट है हमारा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ है रोल नंबर, तो इस रोल नंबर में हमने आईडी यूज़ किया है, आईडी को यूज़ किया है? नहीं किया है हमने आईडी को यूज़, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है, अभी इसका और देख लो कि सिर्फ रोल नंबर से हम फाइंड कर सकते हैं क्या पर्टिकुलर रिकॉर्ड? रोल नंबर से नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि एक्स एक्स है, रिडंडेंट हुआ, वाई वाई है, रिडंडेंट हुआ, नहीं कर सकते। नेम से देखिए, नेम से हम पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वाई वाई रिडंडेंट है और या एक्स एक्स रिडंडेंट है। तो फिर अभी ये दो सेट को मिला के हम कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट की है, क्योंकि छोटा से छोटा सॉल्यूशन उसको हम कह सकते हैं कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। ओके, तो अभी देखिए ये हुआ थेरोटिकल बेस पार्ट, मतलब थेरोटिकल। अभी हम सुपर की को अगर डिक्लेयर करना चाहे तो उसी डेफिनेशन के हिसाब से होता है सुपर की को डिक्लेयर, ये हम कहते हैं। अभी सपोज सुपर की है, सुपर की को हम अगर
उसको बना सके, अल्टरनेट की बना। अब इसके बाद होता है अल्टरनेट की का, एक जो हमारे सिंगल की रहेगा अल्टरनेट का, वो भी हम सिंपली डिस्कस कर लेंगे, तो कोई बात नहीं होगी। तो अल्टरनेट का क्या क्या कहना है, देखिए हम यूनिक की हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसके पहले वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी की, कंपोजिट की के दो प्राइमरी की यूज़ किए थे। तो जो पहला प्राइमरी की है सपोज वो हम कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं मेन प्राइमरी की, और जो दूसरा प्राइमरी की यूज़ किया है उसको हम कह सकते हैं अल्टरनेट की। ओके, वो भी हम फंक्शनली कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे अल्टरनेट की कह के हम डिक्लेयर नहीं करते। और सपोज हम यूनिक एकांदी की कॉलम्स को हमने यूनिकली डिफाइन किया और नॉट नल भी है वो, क्योंकि क्योंकि ये ध्यान में रखिए नल नहीं चाहिए। अगर आपको यूनिकली फाइंड कर रहे हैं रिकॉर्ड तो नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर वो रो तो नहीं आएंगे ना जिसमें नल होगा, तो वो रो तो आएगी ही नहीं। तो फिर उसको एक यूनिक हम ऐसे पर्टिकुलर कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूनिक है और नॉट नल है, तो वो तो प्राइमरी की हो गया ना सपोज, तो उसको भी हम अल्टरनेट की कह सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये होता है अल्टरनेट की का। और ये सुपर की और कैंडिडेट की का आपको 100% में भी समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या फंडा होता है यार कैंडिडेट की और सुपर की का। अगर मे भी आपको समझ में भी नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भाई ये मुझे पार्ट समझ में नहीं आया, तो रिपीट से समझा दीजिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको उसको समझाने की कोशिश करूँ, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया और भरपूर सारे व्यूवर्स की अगर मुझे रिक्वेस्ट होगी तो मैं वापस से और डीप में इसका वीडियो बनाऊंगा और कुछ और इसको लेके प्रैक्टिकल के बेसिस पे कुछ तो भी एग्जांपल्स लूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी तरह से और समझा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम देखेंगे सब क्यूरी। ये अब हमारा की और की का पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद हम एडवांस में जाते जाएंगे। जस्ट लाइक हम अभी सब क्यूरी को देखेंगे, सब क्यूरी के बेसिस पे ही जॉइंस होता है, तो हम जॉइंस को देखेंगे। जॉइंस के बाद हम व्यूज, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर को देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा हमने सब जब DDL, DML और DCL की कमांड देखी थी, तो उसमें मैंने बोला था कि ये रह गया है 2-3 पार्ट, तो ये मैं सबके बाद में, क्योंकि उसके इसके साथ वो रिलेशनल नहीं होता है इतना ज़्यादा, और वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता है, तो वो बाद में वीडियो हम उसका बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।